जेन ज़ी, आजकल ये वर्ड बहुत सुनने को आता है। जेन ज़ी वो बच्चे होते हैं जो 1997 से 2012 तक, कुछ लोग बोलते हैं 2010 से 2020 तक। तो ये एक 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 कॉम्प्लेक्स्ड कंडीशन होती है कि कौन से बच्चों को जेन ज़ी बोलें या कौन से बच्चों को नहीं। हमारे हिसाब से तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि द टीनेजर्स बिटवीन 15 16 टू 20 25, ये बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग एज होता है, दुनिया को समझ रहे होते हैं, अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो उन्हें हम आजकल के ज़माने में उनको जेन ज़ी बोलते हैं, बिकॉज इट्स टोटली अ डिजिटल बच्चे होते हैं जो सोशल मीडिया को ही सब कुछ समझते हैं, एंड दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। उनके पास सारी अवेयरनेस होती है अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द वर्ल्ड, एवरीथिंग, बिकॉज डिजिटल is exploring in a large area. So उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। हमारे टाइम में या हम जब बड़े हो रहे होते थे तो हमारे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे अपने पेरेंट्स के साथ में। तो ज़्यादातर ये सुनने में आता था कि जनरेशन गैप है, क्योंकि वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे। हर 5 साल में, हर 2 साल में, हर 4 साल में, 10 साल में एक एक चेंज होता है, और उस चेंज में जो बच्चे पैदा होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत गैप हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से करना चाहता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में तो यू कैन से अ जनरेशन गैप। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं जिनको हम जेन ज़ी बोलते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आइदर दिस साइड और दैट साइड। पिछले दिनों आप सभी ने सुना होगा कि एक फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई, सैयारा करके। उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो बहुत इमोशनली अटैच होते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, स्पेशली द बॉय। और ये फिल्म देखने के बाद बहुत से थिएटर्स में ये सुनने को मिला कि लोग बहुत दहाड़े मार मार के रोए, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए कि हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। तो ये वही गैप के बच्चे थे, जेन ज़ी बच्चे थे, जो 20 25 30 के एज ग्रुप के बच्चे थे, और जिनको शायद वो प्यार, वो रिलेशनशिप्स, वो स्ट्रॉन्गनेस उनके रिलेशनशिप्स में नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो ऐसे टाइम पे पैदा हुए जहाँ दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से लोगों की बोलचाल की भाषा बदल रही है। इवन देखिए, अब ये जो बच्चे होते हैं ये स्मॉल वर्ड्स में, शॉर्ट टाइपिंग में सब कुछ लिख देते हैं जो हमें समझ नहीं आता। कई बार हमें अपने बच्चों से पूछना पड़ता है तो वो भी, उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमको बात-बात में तंग करते हैं। लेकिन कुछ इतने शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं कि वो हमारी समझ में नहीं आता। इनकी वोकैब्युलरी इतनी फ़ास्ट होती है, इतनी वास्ट होती है कि हमें वो नहीं समझ में आता। हम भी इनके साथ में ग्रो कर रहे हैं, धीरे-धीरे सीख रहे हैं हर चीज़। लेकिन जो बेसिक्स है ज़िंदगी का, वो यही है कि प्यार, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट्स, वही ज़िंदगी है। ये जो जेन ज़ी वाला फ्रेज़ है, ये धीरे-धीरे गुज़र रहा है, गुज़र जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको लाइफ में इमोशंस, कमिटमेंट, एडजस्टमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग, यही सब चाहिए, और उसके लिए आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। ज़िंदगी भाग रही है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप रिश्तों को छोड़ के भागिए। रिश्तों को पकड़िए मजबूती से, उन्हें वक्त दीजिए,
उन्हें टाइम दीजिए, ग्रो कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, दुनिया के साथ चलिए। आप जेन ज़ी कह लीजिए, जनरेशन गैप कह लीजिए, या न्यू वेव्स ऑफ टीनेजर्स या न्यू वेव्स ऑफ पीपल, लेकिन ज़िंदगी का एक ही फंडा है, लव, लव, लव। कमिटमेंट्स, 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 एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जब समझ आ जाएगा ना, तो ज़िंदगी बहुत ईज़ी हो जाएगी। हमें भी अपने इन बच्चों की फीलिंग्स को, इन बच्चों की स्टेट ऑफ माइंड को इनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए, इनके साथ खुद को भी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। हमें भी इनसे कुछ सीखना है, इन्हें भी हमसे कुछ सीखना है। तो चाहिए तभी हो सकता है जब एक आप खूबसूरत सा पुल अपने और बच्चों के बीच में बनाएं और उन्हें अपने साथ लेकर चलें, उनके साथ भी चलें। तो जेनज़ी बच्चे भी वही बच्चे हैं जिन्हें प्यार, मोहब्बत, कमिटमेंट, एडजस्टमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके साथ साथ पूरी दुनिया उनके कदमों में है। उनकी वोकैबुलरी, उनका डेडिकेशन ऑफ वर्क, उनकी कमिटमेंट उनके काम के लिए बहुत होती है। इसीलिए लोग यंग लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर सो क्विक। वो हर चीज़ में इतने एडवांस हो जाते हैं कि उनसे काम लेना लोगों को ईजी हो जाता है। ये इनकी एक स्पेशलिटी होती है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही है इंसान, लेकिन वो जो खोता है वही ज़िंदगी की बेसिक्स है। ये इनको भी समझ आती है, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। और उसके लिए हम बीइंग अ पेरेंट और हमारी जनरेशन, उनको इनके साथ कोप अप करना चाहिए।